जब इंसान दुनिया में आता है मेहनत के लिए ईमानदारी होनी ज़रूरी है। आपको आज नज़र आ रहा हूँ 3 ब्रांचेस का मैनेजर, हर चीज़ आसानी से मिल जाती। मैंने एक जगह पे रिश्ते का पूछा तो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने आप पे। ये तो दुनिया है, किसी को किसी हाल में नहीं छोड़ती। वो मेरे लिए एक सबक है और माशाल्लाह मैं आज उनको दुआएं देता हूँ। कभी किसी के आगे अपने आप को मोहताज नहीं समझना। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। गुस्सा आता है, हंसते हैं, मुस्कुराहट करते हैं कि ये कैसे किया, कौन है ये, गुफ्तगू हो जाए और सेल्फी हो जाए। फिर दोबारा उनकी तरफ देखा गुस्से में तो थोड़े से और सहम गए, उनको पता है कि उनको गुस्सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लंबे से कद का, चौड़े शानों वाला एक ऐसा शख्स जो कि पूरे होटल को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका नाम होता है मैनेजर। लेकिन आज हम एक ऐसे होटल में आए हैं जहां पर 3.5 फुट का इस्लाम खान मैनेजर के तौर पर मौजूद है। 3 ब्रांचेस को ये एज ए मैनेजर चला रहे हैं 12 साल से, और इसको संभालने का सिलसिला इतना ज़बरदस्त है कि आज इनके पास कैशियर नहीं आया तो एज ए कैशियर भी ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पैसों को गिन भी रहे हैं और साथ ही मौजूद 25 के करीब लोगों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इनकी इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि ये किस तरीके से मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए इनसे खुद ही जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। यहाँ तक जो 12 साल तक पहुँचने का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? असल बात यह है कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और जब इंसान दुनिया में आता है मेहनत के लिए, मेहनत क्या है, सबसे पहले जो हमारे दीन की मेहनत है वो ज़रूरी है। उसके बाद जो ज़िंदगी गुजारनी होती है उसके लिए तो उसमें आपकी ईमानदारी होनी ज़रूरी है और ईमानदारी के साथ प्लस आपकी मेहनत के बिना जब आप मेहनत करते तो आपको अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। तो मैं कादिर बर्गर का आज 3 ब्रांचेस का मैनेजर, अगर आपको आज नज़र आ रहा हूँ 3 ब्रांचेस का मैनेजर, तो ऐसे वो नहीं होते कि बस जल्दी जल्दी हर चीज़ आसानी से मिल जाती। ये मेहनत और लगन से होती है। मैंने बहुत मेहनत की है, मेहनत के बाद तकरीबन 7-8 साल मेहनत की, उसके बाद आके मैनेजर बनो। आज माशाल्लाह मुझे 12 साल हो गए जो 3 ब्रांचेस को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अल्लाह का स्टार्ट कहाँ से किया था? सबसे पहले डेजिग्नेशन क्या थी? सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ काम करता रहा बारबेक्यू पे। उसके बाद मैं इधर कादिर बर्गर पे आया एज ए वेटर की जॉब पे। वेटर की जॉब के बाद फिर मैं कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट में गया जो कोल्ड ड्रिंक्स के काम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जाके मैं यहाँ पे मैनेजर बना। अच्छा, जब आप स्कूल जाते थे, छोटा सा कद था, लोग बातें करते थे, बच्चों का रवैया कैसा था आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो इतना कुछ नहीं था। स्कूल के दौरान तो ये है कि सारे क्लास फेलोज़ होते हैं, आपस में इतना कुछ नहीं होता क्योंकि जब के प्यार मोहब्बत के साथ होते हैं। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लास फेलोज़ जिनसे मिलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी हुई है जिस जॉब पे, जिस पोस्ट पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। रिश्ता करने के वक्त मुश्किल तो नहीं हुई कि जो लड़की पसंद आ रही है वो नहीं मिल रही? वो इंसान जब किसी लेवल पे नहीं होता, अगर आपके पास आपका लेवल है, सबसे पहले आपकी किस्मत वहाँ पे फिक्स नहीं है तो सारी प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और वहाँ पे अल्लाह ताला एक नसीब में देखें, मैंने एक जगह पे रिश्ते का पूछा तो नहीं हुआ। उसके बाद जहाँ पूछा वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लेकिन हो गया। ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से था, अल्लाह ताला ने लिखा था वहाँ पे, मेरी मुकद्दर में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फ़ख्र है अपने आप पे, अपनी वाइफ पे अल्हम्दुलिल्लाह, जो 5 वक्त की नमाजी और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ताबेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल करती हैं और वो भी माशाल्लाह एजुकेटेड है, उनको हर चीज़ का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ में कभी किसी के जानिब से कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक भूला नहीं है, जिन्होंने आपको थोड़ा सा डिग्रेड किया हो लेकिन आपको उससे और मज़ीद आगे जाने में मदद मिली? ये तो दुनिया है, किसी को किसी हाल में नहीं छोड़ती। किसी को कहते हैं ये लंबा क्यों है, ये मोटा क्यों है, ये पतला क्यों है, ये छोटा क्यों है। ये हर लिहाज कोई ना कोई बात ही होती है। हर हाल में इंसान किसी हाल में, एक हाल में सिर्फ रब है। लेकिन ये है कि कभी कभी मतलब पहले होता था कि किसी चीज़ पे या इधर उधर, जैसे मैं बाहर था, एक ऑनर ने मुझे एक सबक का मतलब देने के लिए कहा था कि बेटा आप ना ये विजिकुलर से मुझे कैन निकाल के दे। वो मैं बार बार न्यूज़ में बताता हूँ, हर चैनल को मैं वही बताता हूँ। वो मेरे लिए एक सबक है और माशाल्लाह मैं आज उनको दुआएं देता हूँ। क्या क्या वाक़या हुआ? मुझे कहते थे कि ये कह रहे थे कि ये विजिकुलर से मुझे कैन निकाल के दे। तो काफ़ी बड़े होती हैं वो, जो बाहर के जो विजिकुलर, इस पाकिस्तानी विजिकुलर से बहुत बड़ी होती है वो। तो मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा ये इनको कैन निकाल के दे मुझे। वो निकाल के दिए उन्होंने, तो वो पी गए हैं। अगले दिन फिर बैठ के मुझे कहते बेटा ये इस्लाम खान ये मुझे कैन निकाल के दे। शाहिद खान साहब जो हमारे ऑनर थे शारजा UAE में, तो मैंने फिर कुर्सी निकाल, मैंने फिर उसको वेटर को बुलाया
केसरी कैन निकाल के, उनको कहते हैं नहीं आप इनको निकाल के देना, मुझे कहते हैं निकाल के दे। बेटा आप खुद निकाल के दे। मैंने कहा सर आपको पता है मेरे इधर हाथ नहीं पहुंचता। कहता है बेटे कुर्सी पकड़ो, इसको पास करो, कुर्सी खींच के इसको खोलो, निकाल के दो। मैंने कहा सर ये गिर जाएंगे। कहता है गिरते मेरा नुकसान हो रहा है, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकाल के दो। मैंने निकाल के दिए, मुझे कहते इधर आ बेटा बैठ जा। मैं साथ बैठा से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। तो कहते हैं बेटा कभी किसी के आगे अपने आप को मोहताज नहीं समझना, आप अपने आप में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि इस्लाम खान जो आपसे कमतर है, जो आपसे बहुत कम है, जिनके अल्लाह ताला ने अल्लाह माफ़ करे किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। मैं अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, किसी की आँख नहीं है बेचारे, कोई उठ के चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई लेट नहीं सकता। तो मैं करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मुझे ये सबक मिला कि किसी के आगे अपने आप को मोहताज ना समझा, आप में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपके अंडर कितनी टीम है? मेरे अंडर अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट ब्रांच पे हैं तकरीबन 25 से 26 है, सेकंड पे तकरीबन इतने होंगे, तो थर्ड ब्रांच पे कोई 7 से 8 है। इतने छोटे कद के साथ और इतनी ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही मुनकसर मिजाज किस्म की है, उसके साथ इतने ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है या आसान है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उनको बहुत फ्री करेंगे तो आप पे मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि सर पे चढ़ाया है वो हिसाब होगा। अगर थोड़ा सा खींचेंगे, गुस्सा दिखाएंगे तो ज़ाहिर है वो आपसे डरेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। जो यहाँ पे बैठते हैं कैशियर, मेरा असिस्टेंट मैनेजर है, मेरे पास 2 असिस्टेंट है, उनका कद तकरीबन 6.5 से 7 फुट है। वकास मेरे अंडर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बच्चा मेरी बहुत इज़्ज़त करता है, मेरी ऑनर करता है, मेरा मतलब कि वो शागिर्द है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं उसको कुछ बताता हूँ, कुछ डांटता हूँ, तो मैं उसको ऐसे करके देखता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा नीचे देख रहा होता है, वो इतनी इज़्ज़त वाला। रोब कैसे डाल लेते हैं, सारा कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं? गुस्सा आता है, लेकिन ये ना कि गाली गलोच से परहेज़ करना चाहिए हर इंसान को। तो कभी कभी हो जाता है कि गुस्सा कर लेते, लेकिन यह कि तरीके से काम लेना चाहिए, लड़कों से, स्टाफ से, प्यार से, मोहब्बत से, गुस्से से। लेकिन अब आप मेरे स्टाफ से भी पूछ सकते हैं कि मेरा इनके साथ बिहेवियर किस तरह का है। अच्छा, जब रिश्तेदारों में जाते हैं तो अजीब सा नहीं लगता कि कहाँ लंबे लंबे कद के मेरे कज़न्स हैं सारे और मैं छोटा सा हूँ, तो मैं कुछ अजीब लगूँगा, उस तरह मैं सबके दरमियान इतना नुमाया नहीं हूँगा, अच्छा नहीं लगूँगा, ऐसी फीलिंग आई कभी? अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं आती। पहले बहुत होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। पहले मैं शादियों पे नहीं जाता था, मतलब कि बंदा ऐसे होता है कि कब सेट हो जाता है ये वो। अब अल्लाह का शुक्र है, जब मैं जाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं मेरे पास। पहले वो तो जिनके पास, अब एक स्टोरी मुझे याद है, शादी पे हम करीब 20 रिश्तेदार की शादी पे गए थे, तो काफ़ी लोग जो थे ना वो देख रहे थे, तो थोड़े मुस्कुराहट, मतलब वो हंसते हैं, मुस्कुराहट करते हैं कि ये कैसे, क्या, कौन है ये। तो मेरे कज़न मेरे साथ थे, तो उन्होंने उनको देखा, उनको बुलाया, मैंने बड़े गुस्से से उनको देखा कि ये यार ये इस्लाम खान से ज़रा अहलो हाई हो सकती हैं या क्या लगती है। उनका मेरे कज़न है, ये मैनेजर है कादिर, लाहौर में कादिर 3 ब्रांचें हैं इनकी, ये ऐसे शादीशुदा, वो मतलब कि मेरे काम कारनामे सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। सर आप प्लीज़ इनसे ज़रा हमारी अहलो हाई करवा देंगे। वो करके जब वो मेरे पास आते हैं, एक बार आए हैं मेरे पास, मुझे क्या कि ना वो ये भाई आपसे मिलना चाहती हैं, कहते हैं हम इनसे ज़रा प्लीज़ गुफ्तगू हो जाए और सेल्फी हो जाए। तो मैंने फिर दोबारा उनकी तरफ देखा गुस्से में, तो वो थोड़े से और सहम गए, उनको पता है कि उनको गुस्सा आ गया। तो फिर मैंने बुलाया, मैं बुला लेता हूँ, बुला के हेलो हाई कर लेती हैं। मतलब कि जो एक होता है ना आपको कोई मजाक उड़ा आपको गुस्सा आ जाता है, एक होता है कि थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आपको एक्सक्यूज़ करके आप सब मोहब्बत के साथ। अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि सेल्फी और इस तरह तारीफ़ वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साथ बहुत लोग सेल्फ़ी लेते हैं। बाहर मुल्क गया हूँ, वहाँ पे भी बहुत सी सेल्फियाँ ली हैं लोगों ने। यहाँ पे भी बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाले बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से हैं। जहाँ पर भी जाता हूँ इज़्ज़त मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये पहले होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब इंसान अपने नीचे से लोगों को देखता है तो 1000 बार ये सोचता है कि या अल्लाह तेरी कुदरत है, और या अल्लाह ये बेहतरीन काम है जो आपने किया, बहुत अच्छा किया। मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों के अंदर कोई कमी होती है और उसके बाद वो मायूस होकर घर में बैठ जाते हैं? जी बिल्कुल, मेरा स्पेशली मैसेज है आपके चैनल के थ्रू उन लोगों को जो अपने आप को बिल्कुल कमतर समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कर सकते हैं, सारा कुछ वो कर सकते हैं, कर नहीं पाते। उनको मेरा मैसेज है स्पेशली
कि बराई मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आप बाहर निकल आएँ, आप करें, आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। मुझे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 ब्रांचेस कंट्रोल कर रहा हूँ इस हालत में, तो अल्लाह का शुक्र है किसी में कुछ भी कमज़ोरी नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर इंसान में ज़रा सी कमज़ोरी रखी है तो 101 किस्म की खूबियाँ रखी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और मुसलमान पैदा किए और इंसान पैदा किए, तो शुक्र करना चाहिए 1000 बार। जी, तो नाज़रीन, आपने इस्लाम खान के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें इंतहाई मस्बत सोच के साथ ये बताया कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी कमज़ोरी होती है, टांग नहीं है, बाजू नहीं है, या वो माजूर हैं, मायूस होकर वो घरों में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया, तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हिम्मत के साथ उनको हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।